नमस्कार, वैक्सीनेट में आपका स्वागत है। बच्चों के वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में पेरेंट्स के मन में कई सवाल होते हैं। आज हम यह डिस्कस करेंगे कि रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल कैसे डिजाइन किया जाता है और अगर किसी कारणवश आपके बच्चे की कोई वैक्सीन या डोज मिस हो जाए तो ऐसे में आप क्या करें। यह समझना जरूरी है कि रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल आपके बच्चे को सही ट्रैक पर रखने के लिए जरूरी है। सही तरीके से नियमित टीकाकरण कराने से आपका बच्चा 20 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहता है। लेकिन किसी कारणवश यदि आपके बच्चे की कोई वैक्सीन या डोज मिस हो जाए तो बच्चे को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए कैचअप वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। जैसे कि कहा भी जाता है, बेटर लेट देन नेवर। सबसे पहले हम बात करते हैं रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। आइए देखें कि यह वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाता कौन है। प्रत्येक देश का अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है जिसे एक्सपर्ट्स वहां पर प्रचलित बीमारियों और टीकों की कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हैं। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीन रिलेटेड स्टैंडर्ड पॉलिसीज और रिकमेंडेशंस निर्धारित करता है जो कि वार्षिक रूप से रिवाइज की जाती है। इंडिया में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एडवाइजरी कमेटी ACVIP IAP वैक्सीनेशन शेड्यूल सेट करती है जो कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स फॉलो करते हैं और WHO, CDC, ACIP जैसी इंटरनेशनल बॉडीज की रिकमेंडेशंस और लेटेस्ट रिसर्च को रिव्यू करके समय समय पर ACVIP वैक्सीनेशन शेड्यूल रिवाइज करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फॉलो होने वाला नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICMR और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप निर्धारित करते हैं और IAP की ACVIP इसमें अपनी सलाह और सहयोग देती है। वैक्सीनेशन शेड्यूल में टाइमिंग और स्पेसिंग कैसे डिसाइड किया जाता है? क्या यह जरूरी है कि वही फॉलो किया जाए? हाँ, यह जरूरी है कि वही शेड्यूल फॉलो किया जाए। टाइमिंग और स्पेसिंग दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। पहला, मिनिमम एज, जब बच्चे का इम्यून सिस्टम सबसे अच्छी तरह काम करेगा और वैक्सीन देने पर इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों में एंटीबॉडी रिस्पांस लिमिटेड हो सकता है। इसके अलावा अर्लीस्ट पॉसिबल एज, जब आपके बच्चे को किसी पर्टिकुलर बीमारी से प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो कि डिपेंड करेगा कि वह बीमारी उस देश में कितनी और किस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा प्रचलित है। वैक्सीनेशन शेड्यूल में इतनी सारी डोजेस क्यों होती हैं? साइंटिस्ट्स रिसर्च द्वारा यह निर्धारित करते हैं कि वैक्सीन की कितनी डोजेस आपके बच्चे को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। कई बार अच्छे इम्यूनिटी लेवल्स के लिए ज्यादा डोजेस की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए कई वैक्सीन की 3 या 4 डोजेस लगवानी पड़ती हैं। दूसरा, कुछ वैक्सीन द्वारा प्रदान की गई इम्यूनिटी थोड़े समय के बाद कम होने लगती है, इसलिए बूस्टर डोजेस दी जाती हैं ताकि आपका बच्चा लंबे समय तक जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहे। क्या इतनी वैक्सीन और डोजेस में से एक वैक्सीन या डोज मिस हो जाए तो वाकई फर्क पड़ेगा या कोई नुकसान होगा? हाँ, सबसे पहले बच्चे में बीमारी होने का खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि वह प्रोटेक्टेड नहीं होगा। दूसरा, बच्चा बीमार पड़ा तो वह दूसरों में भी बीमारी फैला सकता है। तीसरा, जब पॉपुलेशन में कई लोग वैक्सीन के थ्रू वायरस या बैक्टीरिया से सुरक्षित हो जाते हैं तो किसी बीमारी का फैलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संक्रमित होने के लिए अति संवेदनशील या ससेप्टेबल लोग बहुत कम रह जाते हैं, जिसे हर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। लेकिन अगर कई लोग वैक्सीन या डोजेस मिस करेंगे तो पॉपुलेशन में इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल लोगों की मात्रा बढ़ जाती है और हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इससे पूरी आबादी फिर से बीमारी की चपेट में आ सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स में पहले भी इसी कारण खसरा और काली खांसी जैसे रोगों का आउटब्रेक हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम लार्जर पिक्चर देखें, यदि सभी बच्चों को टीका लगाया जाता है तो अधिक बच्चे जीवित और स्वस्थ व खुश रहते हैं। जब बच्चे स्वस्थ होते हैं तब वे
उनका परिवार, उनका समुदाय और देश आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से स्थिर होने में सक्षम होते हैं और इस तरह ग्लोबल लेवल पर हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रूटीन वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, आपके बच्चे के लिए ही नहीं, आपके समाज और विश्व के लिए भी। लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी कोई वैक्सीन या डोज मिस हो जाए, जैसे कि इस कोविड पैंडेमिक में लॉकडाउन के कारण कई बच्चों की वैक्सीन मिस हुई, तो ऐसे में कैचअप वैक्सीनेशन से आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए देखें कि कैचअप वैक्सीनेशन क्या होता है। यदि आपके बच्चे की कोई वैक्सीन या डोज मिस हो जाए, तो जल्द से जल्द बच्चे को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए उसका कैचअप वैक्सीनेशन करवाएं। कैचअप वैक्सीनेशन का उद्देश्य किसी बच्चे के लिए रिकमेंडेड वैक्सीन्स को पूरा करके बीमारी के खिलाफ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुरक्षा प्रदान करना है। यह कहा जाता है कि बेटर वैक्सीनेट लेट देन नेवर। अगर कोई एक डोज मिस हो जाए तो क्या पूरी सीरीज दोबारा शुरू करनी पड़ेगी? नहीं, डोजेस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार वैक्सीनेशन शेड्यूल रिज्यूम करें। कैचअप वैक्सीनेशन में और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो पहले के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स हमेशा साथ ले जाएं। आपके डॉक्टर कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आपका कैचअप वैक्सीनेशन प्लान करेंगे। सबसे पहले, हर वैक्सीन की एक एज रेंज होती है। उदाहरण के लिए, हेल्दी बच्चों में हिप का टीका कैचअप शेड्यूल में 5 साल तक ही लगाने की जरूरत होती है। दूसरा, कुछ वैक्सीन को लगाने की अपर एज लिमिट होती है, जैसे रोटावायरस वैक्सीन। रोटावायरस वैक्सीन सीरीज में पहली डोज की मैक्सिमम एज लिमिट है 14 हफ्ते 6 दिन, यानी 15 हफ्ते और उससे ऊपर के बच्चों में रोटावायरस वैक्सीन लगाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तीसरा, एक वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच मिनिमम रिकमेंडेड इंटरवल होता है, जो कि बेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है और नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी के अनुसार फॉलो किया जाता है। कैचअप शेड्यूल में भी यह जरूरी है कि यह इंटरवल फॉलो किया जाए। ज्यादातर यह इंटरवल 4 हफ्ते होता है, लेकिन वैक्सीन टू वैक्सीन वेरी कर सकता है और एज पर भी डिपेंडेंट होता है। उदाहरण के लिए, वैरिसेला वैक्सीन यदि 12 महीने से 12 साल के बीच दी जाए तो मिनिमम रिकमेंडेड इंटरवल 3 महीने होता है, लेकिन यदि 13 साल के बाद दी जाए तो 4 हफ्ते। चौथा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैक्सीन की नंबर ऑफ डोजेस कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, हिप वैक्सीन की प्राइमरी सीरीज में 3 डोजेस और 1 बूस्टर दिया जाता है, लेकिन कैचअप शेड्यूल में उम्र के साथ नंबर ऑफ डोजेस कम हो जाती है। 6 से 12 महीने के बीच 2 डोज 1 बूस्टर, 12 से 15 महीने के बीच 1 डोज और 1 बूस्टर और 15 महीने से ऊपर 1 सिंगल डोज। इसके अलावा डॉक्टर्स यह भी देखेंगे कि आप किसी हाई रिस्क कैटेगरी में तो नहीं आते, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है। क्या एक सिंगल विजिट में अलग अलग तरह की वैक्सीन लगाई जा सकती हैं? हाँ, एक दिन में कितने भी टीके दिए जा सकते हैं। एक ही साइट पर दिए गए विभिन्न टीकों के बीच कम से कम 1 इंच का अंतर होना चाहिए। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बाकी इनएक्टिवेटेड या लाइव वीकेंड वैक्सीन लगाने के बाद कभी भी दी जा सकती हैं। 2 लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जैसे MMR और वैरिसेला या तो एक ही दिन लगवानी चाहिए या फिर 4 हफ्तों के अंतराल पर। हालांकि ओरल लाइव वैक्सीन जैसे OPV और रोटावायरस बाकी वैक्सीन लगने के बाद कभी भी दी जा सकती हैं। कोविड जैसी महामारी के टाइम पर क्या बच्चे को रूटीन वैक्सीनेशन के लिए ले जाना सेफ है? जी हाँ, कोविड महामारी के समय भी वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार रूटीन वैक्सीन लगवाने के बेनिफिट्स कोविड होने के रिस्क के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, रूटीन वैक्सीनेशन से बच्चों में होने वाली बाकी जानलेवा बीमारियों जैसे मीजल्स और काली खांसी के आउटब्रेक होने के चांसेस कम होंगे और कई मिलियन डेथ्स भी प्रिवेंट होंगे। इसलिए
अपने बच्चे का रूटीन वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और यदि कोई वैक्सीन या डोज मिस हुई है तो अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें, कैचअप वैक्सीनेशन शेड्यूल करवाएं और अपने बाकी सर्कल में भी सबको बताएं कि बच्चों के टीके कितने आवश्यक हैं, खासकर इस कोरोना महामारी के चलते भी। आज हमने कैचअप वैक्सीनेशन के बारे में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम हर वैक्सीन का कैचअप शेड्यूल विस्तार में बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।